औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब का बड़ा ही अहम खिताब, अहम इंकशाफात, खौफनाक किस्म के इंकशाफात, उनकी ज़िंदगी के खतरात के हवाले से इस पे बात करते हैं। आपको मालूम है, आज इमरान खान साहब ने अपनी कौम को अपने ऊपर, अपने साथ होने वाला जो वाक़यात हैं उनकी जान लेने के लिए जिस तरह से कोशिश की गई, उस पर उन्होंने तफसीली ज़िक्र किया। उन्होंने कल जो कुछ हुआ उनके साथ, उसके उनके पास सबूत मौजूद है। वो क्या सबूत है उसका जिक्र करते हैं, मगर आपको मालूम है कि वो इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क से यहाँ रवाना हुए तो यहाँ इस्लामाबाद टोल प्लाजे से ऑनवर्ड जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ तक पहुँचने तक उनके साथ क्या कुछ किया गया और उनको मारने के लिए कितनी दफ़ा कोशिशें की गई, सब के सबूत उनके पास मौजूद हैं। आरव भट्टी साहब ने उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने उन्हें सबूत दिखाए। अब वो सबूत क्या है, आप ये देखें। टोल प्लाजे में उन्हें रोका जाता है, काफिले से अलग किया जाता है, आगे जाकर फिर रुकावटें खड़ी की जाती हैं, फिर उन पर जो है वो जगह जगह रोक कर जवाज पैदा किया जाता है कि यहाँ पर क्राउड बने, उस पर वो शेलिंग करते हैं। शेलिंग करते हुए इमरान खान की गाड़ी को भी नहीं बख्शते। वो फिर आगे निकलते हैं, फिर उनका रास्ता रोका जाता है, अंधाधुंध शेलिंग की जाती है बगैर किसी इश्तियाल के। इसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि रब ताला की ताकत जिसके साथ हो उसको ज़मीनी ताकत कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आज इमरान खान साहब ने उसका भी जिक्र किया कि कैसे अंधाधुंध उन्होंने पुलिस ने शेलिंग की, बेतहाशा शेलिंग, जहरीली किस्म की वो शेलिंग की। रब ताला ने एक हवा चला दी, उस हवा का रुख उस पुलिस की तरफ था और वो जितनी शेलिंग की वो सारी पुलिस के अपने ऊपर हवा गई और वो इससे शदीद मुतासर हुए, जिससे उनकी कार्रवाई में रुकावट बनी। और जो इमरान खान साहब के साथ लोग थे, एक तो काफिला पीछे रोक लिया गया और जो इर्द गिर्द के लोग थे वो इमरान खान साहब खुद हैरान है कि इतनी वो लोगों की तादाद देखकर वो खुद हैरान थे कि काफिला तो पीछे रोका और ये कहाँ से आ गए। वो सारे इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, अपने लीडर की हिफाजत के लिए जगह जगह से उमड़ आए। रब ताला ने वो कहते हैं ना, हाथी जो है उसकी मौत अबाबीलों की कंकरियों से वाक़या हो गई थी, तो उस लश्कर पर अबाबीलें उनके कंकरों से ही वो पूरा लश्कर तबाह बर्बाद कर दिया था। तो रब ताला ने ये इर्द गिर्द से लोग जो हैं ये इमरान खान साहब के काफिले के साथ कर दिए और अब आगे चलते जाते हैं इमरान खान साहब और जगह जगह रुकावटें हैं, शेलिंग हो रही है, हर जगह शेलिंग हो रही है, यहाँ तक कि वो इन रुकावटों को दूर करते हुए, इनसे अबूर करते हुए, इस शेलिंग का सामना करते हुए वो जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी एक अजीब माहौल बनाया जाता है। इमरान खान साहब बताते हैं कि जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं तो वो अंदर का माहौल देख के वो दंग रह गए, वो परेशान हो गए कि अंदर जो है उन्होंने अदालत में एक अकेले इमरान खान साहब, चंद वकला हैं और चंद उनके रफ़ाकार हैं, उन्होंने उस जनाब फाजिल अदालत जो है उसकी रूबरू पेश होना था, हाज़िरी लगवानी थी। तो इस कदर पूरी जनाब इस्लामाबाद की पुलिस और FC, वो कहते हैं, देखकर मैं तो हैरान रह गया कि ये किस तरह के इंतजामात हैं। वो गाड़ी अंदर ले जाना चाहते थे, वो जाना चाहते थे अंदर, मगर वहीं पर किसी जिम्मेदार ने आकर, जिसका ताल्लुक वो कहते हैं कि वो किसी अदारे से है, उन्होंने आकर इमरान खान साहब को वार्न किया कि सर फौरन निकले, यहाँ आपकी जान को ख़तरा है। हालात देखें ना, जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत के ऊपर पुलिस खड़ी होती है, सिक्योरिटी के लिए वो खड़े हैं, पथराव कौन कर रहा है? उनका काम इमरान खान साहब को किसी ऐसे वाक़या से बचाना था या वाक़या रूनुमा करना था। वो कहते हैं इमरान खान साहब, मैंने देखा, उनकी वीडियो क्लिप्स हैं उनके पास, कि पुलिस फोर्सेस जो है, FC फोर्सेस के अलावा सिविलियन कपड़े में जो लोग, नामालूम लोग मौजूद हैं, ये कौन थे, ये किन्हें बुलाया गया था वहाँ पर? तो वो कहते हैं कि अगर मैं जाता तो मुझे कत्ल कर दिया जाता, कि अगर मैं अंदर चला जाता तो ऐसा उन्होंने ट्रैप बनाया हुआ था कि मुझे वो वहाँ फांस कर, घेर कर, कहीं से एक नामालूम गोली आती,
जो उनको मार डालती। इतना खौफनाक प्लान, इतना खौफनाक मंसूबा, किस लिए? इमरान खान के लिए। इसका सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय उसे रास्ते से ही हटा देना कितना खौफनाक प्लान है, कितना सफाकियत भरा ये मंसूबा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और सबसे बड़ी जो इस वक्त पार्टी है उसका लीडर, जिस पर आवाम ट्रस्ट करती है, जिस पर आवाम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, आप इतनी बड़ी आवाम के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। मतलब है अपनी फोर्सेस के बलबूते पर आप इस आवाम के साथ जो टक्कर लेते हैं और उनके लीडर को उससे महरूम कर देते हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे मुल्क का निज़ाम किस तरह से तरतीब दिया गया है, जिसमें ना अदलिया की परवाह की जाती है, ना किसी इदारे की परवाह की जाती है। परवाह की जाती है तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, परवाह की जाती है तो सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए, और चैलेंज जो है उसको एलिमिनेट करने के बारे में सारा कुछ प्लान तरतीब दिया जाता है। इमरान खान साहब जो है वो जैसा कि बुध को उन्होंने जलसे से ख़िताब करना है, उससे पहले आप देख लीजिएगा कि उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अंधाधुंध उनके जो ओहदेदारान हैं पार्टी के, उनको पकड़ा जा रहा है, फिर कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों में घुसकर जो है वो दरवाजे तोड़कर दाखिल होकर। क्या ख़तरा है? इमरान खान ख़तरा है। आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा देते? इलेक्शन करवा लें। अगर आप आते हैं तो आप इस मुल्क के सरबराह होंगे। इमरान खान आता है, उसका रास्ता मत रोकिए। पीपल्स पार्टी आती है, उसका रास्ता मत रोकिए। जो भी आता है, खुदारा इस मुल्क पर और इस मुल्क की आवाम पर तरस खाते हुए अपने इक़्तिदार के नशे से निकल कर होश व हवास में फैसले कीजिए, ताकि इस मुल्क का और इस कौम का कोई तो पुरसाने हाल हो। इमरान खान को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो मुल्क के साथ क्या होगा, इस मुल्क के क्या हालात बनेंगे, कभी सोचा है? वो शख्स जो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है, वो कानून के कटहरे में अपने आप को पेश किया जाता है तो उसके घर पर चढ़ाई कर दी जाती है, तहस नहस कर दिया जाता है, वहाँ भी आंसू गैस की शेलिंग, और क्या कुछ नहीं किया जाता। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है कि जिसमें आप उसकी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है, मुल्क का सरबराह जो होता है, वो ना सिर्फ सियासी लीडरों का बल्कि अवाम का भी जो है वो जवाबदेह होता है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के। और जहाँ इतना बड़ा सियासी कद काठ का लीडर हो, ये तो उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल हो जाता है कि ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। क्यों साबिक़ जो है वज़ीर आज़म होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, और इतने पॉपुलर लीडर से सारी फैसिलिटीज़ आपने वापस ले ली, तो इससे मेलाफाइड इंटेंशन तो सामने आती है ना, कि उससे नुकसान पहुँचाने का इरादा मुसम्मम किए बैठे हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। रब ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, हम पर अपना करम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।